वेलकम 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 वेलकम। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? तो भाई आज से मेरी मतलब आज सुबह से मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है। मतलब इससे पहले तुम्हें बायोमोलिक्यूल जो एक चैप्टर है तुम्हारे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो मैंने ख़त्म किया था। वो तुम्हें वन शॉट लेक्चर मिल गया होगा। होप सो उसके तुमने नोट्स भी डाउनलोड कर लिए होंगे, और अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लो जाके, मेरी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो चुका है। इसी चैनल पे जाके तुम इसकी प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ठीक है भाई। तो यार ऐसा है ना कि आज ये सेकंड लेक्चर, मतलब मैं सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार उसकी वजह से ना मेरा थोड़ा सा गला बैठा है। ठीक है, मैंने माइक तो लगा लिया है, और इनफैक्ट तुम्हें शायद इससे आवाज़ और क्लियर आ रही होगी। होप सो तुम्हें आ रही है। ठीक है, तुम्हें और आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बस बात इतनी सी है कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अगर आवाज़ का सही नहीं रहे, या तुम्हें बैठी सी लग रही हो या तुम्हें धीमी लग रही हो, थोड़ा सा तुम अपने फ़ोन का वॉल्यूम अप कर लेना। ब्लूटूथ एयरपॉड्स जो भी है तुम्हारे पास, अभी लौंडे हो तो तुम्हारे पास एयरपॉड्स या लीड 50 रुपये वाली जो भी है तुम लगा लेना, और उसके बाद तुम अच्छे से इसको सुनना। मेरी गारंटी है तुम्हें ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब भाई थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक क्या था, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी चैप्टर समझाता था। ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा रहेगा, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारे साथ साथ नोट्स बनाऊंगा, और वन शॉट लेक्चर, मतलब जैसे वन शॉट की तरह इसको करता हुआ चलूँगा। मतलब वन शॉट में भी मैं तुम्हारे इसमें नोट्स बना के तैयार करा दूँगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम लिख लेते हैं। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पेन रुक गया। तो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये कुछ नोट्स हैं। और भाई ये चैप्टर शायद मैं डाल चुका हूँ। नहीं, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाला था, तो ये चैप्टर भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। और मतलब इस चैप्टर के बाद तुम्हारा एक और चैप्टर है इसमें ही, इसका नाम है क्या बोलते हैं यार उस चैप्टर को, केमिकल काइनेटिक्स। एंड लास्ट चैप्टर जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड DNF ब्लॉक। ये हम आज ही मैं तो आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा। तो DNF ब्लॉक भी तुम देखोगे। और साथ ही साथ अब जो चैप्टर कॉन्टेक्स्ट में है, ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन वाला बहुत बड़ा चैप्टर है, और हो सकता है कि सॉल्यूशन के जो मेंस क्वेश्चन है वो मैं तुमको दिखा दूँ, और मैं तुम्हें ओवरव्यू दूंगा चैप्टर्स का एट दी एंड, कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है। आगे समझो कि हम इसके बाद अभी मैं तुमको चैप्टर गिनवा देता हूँ। जैसे तुम्हारा एक चैप्टर है अभी हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स, और एल्डिहाइड कीटोन ईथर, और साथ ही साथ एमाइंस भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें इस यहाँ पे क्लास 12 की केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद बचा हुआ तुम्हारा एक चैप्टर जो है वो है तुम्हारा फिज़िक्स का, वो भी हम इस पर करवा देंगे। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए तुम इस चैनल पे रह सकते हो। और जेई जो डेट आ चुकी है 2025 की, मैं भी अपेयरिंग स्टूडेंट हूँ 2025 के लिए, तो हम दोनों ही एक टाइम पे रिवीजन करते हुए अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेम लिख लेते हैं। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार तुम क्या समझ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अभी तक तुमने मतलब बहुत बेसिक आइडिया ले ही लिया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का, और इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत और डीप में समझेंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या आता है, कंडक्टिविटी। सबसे पहले इसमें जो हमें पार्ट आता है वो होता है, सबसे पहला इसमें वो होता है हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर क्या है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, इनके दो रीज़न होते हैं इलेक्ट्रिसिटी करने के, रीजन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के। पहला रीज़न जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सेकेंड रीज़न होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट्स ऑफ आयंस। ठीक है,
मूवमेंट ऑफ आयन। भाई देखो जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बनाता चल रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं ये जो मतलब ये जो लेक्चर है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बट यार हो सके तो मेरे साथ तुम भी बना लेना, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मतलब बहुत ईजिली तुम समझ पाओगे, तुम्हारे लिए ईजी टू गो नोट्स हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे तुमने इतना समझ लिया कि क्या है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें बात करें कि कितने टाइप के होते हैं कंडक्टर्स, कितने टाइप के होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं। पहला होता है मेटेलिक मेटेलिक पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब देखो एक चीज़ बता दो, जैसे नॉन मेटल और मेटल तो जानते हो ना। नॉन मेटल में जैसे नॉन मेटल में तुम्हारा कार्बन ब्लैक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब भी कंडक्टर होते हैं। जैसे अब बात कर लो कि ऑर्गेन पॉलीमर, ये भी कंडक्टर होता है। पॉलीहाइड्रेट पॉलीमर्स, ये सारे ही कंडक्टर होते हैं। अब एक इसमें एक और है इंसुलेटर, जिसमें इसी में टॉपिक आता है। यहाँ से हम थोड़ा सा साइड में करके लिख लेते हैं, इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डजंट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इतना हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटल नॉन मेटल में। तो ये इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर, तो मेटेलिक कंडक्टर तो समझ गए। अब तुमको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में समझा देता हूँ। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, और they can conduct electricity due to the movement of ion, and electrolytic in a aqueous solution or a molten state। किसी भी स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक्वस में हो चाहे वो, तो ये बातें तुम लिख लो यार कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है इतना। बाकी चाहे वो एक्वस में हो चाहे इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट, ठीक है। इतना हो गया, तो इतना हो गया तुम्हारा, इतना समझ में आ गया तुम्हें मेरे हिसाब से। इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं। तो अब इस पर एग्जाम्पल दे दो, जैसे एक्वस NaCl, एक्वस Na2SO4, एक्वस Na2SO4। अब तुम यहाँ से एक चीज़ तो याद ही आ गई होगी तुमको 3 इडियट्स की, कि salt water is a good conductor of electricity. Salt water is a good conductor of electricity. NaCl SH2O, अब क्या बनाता है NaCl और जैसे सॉल्यूशन है और उसका H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अगर तुम NaCl को वाटर में डाल दो तो क्या होता है, वो टूट जाता है, Na और Cl में टूट जाता है, तो वो वही इलेक्ट्रोलिटिक हो गया, यही इलेक्ट्रोलिटिक कहलाता है। बट इन द सॉलिड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज आयंस आर फिक्स। देखो हर एक्वस में 90% ऑफ थिंग्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट metals, I am not talking about non-metals, or I am not talking about like wood, रबर, इन सबको लेके आओगे तो उसमें भी नहीं कंडक्ट करने वाले, ठीक है। इतने बैड कंडक्टर होते हैं। अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो रियली चांस होते हैं जो कोई मेटल होने के बाद वो एक्वस में जाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, ठीक है। जो नहीं भी करते हैं वो भी टूट के एक्वस में जाके कर लेते हैं, जैसे NaCl हो गया। बट इन द सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब यहाँ से मैं टाइप पढ़ने हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। देखो यहाँ से एक टाइप बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक। ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक मतलब
स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, एंड इसमें क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1, दोनों में अल्फा 1 होता है, ठीक है। परसेंट ऑफ द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100, तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू परसेंट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू बाई 100, एंड परसेंट ऑफ डिसोसिएशन इज मतलब इक्वल हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ये तो मुझे हार्डली बताना नहीं पड़ेगा ना, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें कि होता क्या है, तो फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, दे फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, दे फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, ये याद कर लो भाई, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दे फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, दे फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, दे कैन नॉट, और उनमें क्या होता है, दे कैन नॉट फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, दे डू नॉट फुल्ली डिसोसिएट इनटू द वाटर, दे फुल्ली they do not fully dissociate into the water। समझ में आ रहा है भाई लोगों? हाँ ना, बोलो यार, इतना समझ में आ रहा है ना भाई? तो दे dissociated into water fully, they do not dissociated into water fully। हो गया? इतना हो गया भाई? इतना समझ में आ गया ना? अब जैसे इसके एग्जांपल देख लो, HCl, ठीक है, NaOH, NaCl, एक्वस में Na2SO4, Na2SO4। अब इसमें देख लो, जैसे इसमें हो गया, दे डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू द वाटर। देखो, ये होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर में फिर भी नहीं डिसोशिएट हो रहे हैं, इतने ढीठ है कि इनको जाना ही नहीं है। देखो, ये जैसे हो गया H3COOH, HCOOH एक्सेट्रा, ये सारे हो गए, ठीक है। ये अब देखो इसमें, अब उसके बाद आता है, हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस देखो इतना ही होता है। ये ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे करके डिफरेंस, हम मेन डिफरेंस ही लिखेंगे। दिस कंडक्टर फ्लोज इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, ये आ गया। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या आता है, फ्लोज ऑफ आयन होता है, फ्लो ऑफ आयन होता है। इसमें क्या होता है, नो मास फ्लो नहीं करता, नो मास फ्लो। इसमें मास फ्लो करता है, मास फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी पावर, टेम्परेचर के कंडक्टिविटी पावर टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है, टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर गिराओगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। हाँ भाई, टेम्परेचर कम करोगे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना क्लियर है? लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट ये होता है, फराडे लॉ को ओबे नहीं करता, नॉट ओबे फराडे लॉ क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ओबे फराडे, ठीक है। इतना हो गया, फराडे लॉ को ओबे नहीं करता है और ये ओबे करता है। पांचवा पॉइंट ये है, ओनली फिजिकल चार्ज occurs, only physical change अगर, और इसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर। जैसे इसमें क्या होता है, Ag प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स, फिजिकल भी चेंज होता है, केमिकल भी चेंज होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे NaCl इलेक्ट्रोलिसिस डज अफेक्ट
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिस H2Cl2 रिलीज्ड एंड एक्वस NaOH। देखो इसमें एक्वस NaCl में क्या होता है, H जो होता है वो कैथोड रिएक्शन करता है, Cl क्या करता है, एनोड रिएक्शन करता है, Cl2 एक्वस NaOH करता है। ठीक है, अब इतना हो गया तुम्हारा, इतना क्लियर हो गया। फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे आ जाते हैं और वो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक को। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये इसमें हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैं नहीं लिखूँगा, बस थ्योरी है, तो थ्योरी है तो हम सिर्फ पढ़ के निकलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे सॉरी सॉरी यार जुकाम है, थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, अब जैसे NaCl है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड है, और सॉलिड NaCl है, और H2O जो है हमारे पास वो लिक्विड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो सॉल्यूट भी तुम्हारा NaCl है, और सॉल्यूट भी मतलब सॉल्यूट दो सॉल्यूट है हमारे पास, और वो क्या बनाएंगे, NaCl एक्वस और Cl एक्वस। तो मतलब क्या, दो हमारे पास आ गए। इट्स सॉल्यूट इफ सॉल्यूट इंटरेक्शन इज हाई, दे आर नॉट free to move, they are not free to move, electrolytic conductivity is low, in conductivity is low। ठीक है, सॉल्यूट इंट्रैक्शन होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द कंडक्टिविटी के होता है। अब देखो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक ये हमारे पास पहला, ये हो गया हमारे पास पहला, फिर ये हो गया दूसरा, फिर ठीक है, तीसरा टॉपिक है ये हमारा। तो उसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, भाई यार पीछे ना आवाज़ें बहुत आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लीड लगा लेना। और इसके नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे भाई, तुम वहाँ से लिख सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है हमारा सॉल्यूट। तो इसमें हम डायरेक्ट एक बात लिखना है कि सॉल्यूट क्या होता है, इन्वर्सली हाफ होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सॉल्वेंट इट dissociated of the solute, it dissociated of the solute is lesser in the conductivity of solution, is higher in lesser conductivity of solution, is higher and lesser conductivity of the solution. For example, honey has a higher residue than water। मतलब ये समझो कि ऐसा मतलब बताया गया है कि solvent is a higher or lesser is conductivity of solution। मतलब जैसे कि सॉल्वेंट हमारा जो है वो ज़्यादा